वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपका दिल टूटने वाला है। कोई आपका अपना दिल के बेहद करीब आपसे दूर जाने वाला है और फिर शायद आप उससे कभी वापस मिले ही ना। जी हाँ, ये कार्यक्रम बेहद भावुक है और आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है। सतर्कता, सावधानी ही एकमात्र बचाव होगा और सतर्कता आप तब रखेंगे जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको 3 प्रमुख बातें बताने जा रहे हैं। पहली, कि आपके जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, गोचर क्या कहते हैं और इसके अनुसार आपको किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक विशेष मार्गदर्शन है, विशेष क्रिया है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके लिए जीपीएस की तरह कार्य करेंगी, आपको आने वाले भविष्य का श्रेष्ठतम मार्ग दिखाएंगी, आपकी गलतियों का आकलन करने में, आपको मुसीबतों से बचाकर सीधे सरल मार्ग से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इन्हीं के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन है वह व्यक्ति जो इस समय और काल पर आपसे दूर जाने की तैयारी में है। कैसे जाएगा दूर, क्या रहेगा कारण, क्या परिस्थितियां वो रहेंगी, इन सब के विषय में राज जो है वो खुल जाएंगे। साथ ही साथ महामाई की दिव्य कृपा और माई का आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि छोटी सी क्रिया के माध्यम से आपको स्पष्ट तौर पर महामाई की कृपा का पात्र बना देंगे। जी हाँ, महामाई मां बगलामुखी का प्राकट्य दिवस भी आ रहा है। 24 अप्रैल को महामाई का प्राकट्य दिवस है। अत्यंत महत्वपूर्ण है यह समय और काल, इसे मिस मत कर देना। महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, इसमें भाग ले लेना और यदि भाग नहीं ले पाते हैं तो क्या करना रहेगा आपको 24 अप्रैल की रात्रि को, क्योंकि अर्धरात्रि को ही महामाई का प्राकट्य हुआ था, तो आप क्या ऐसा करें जिससे कि आप माई की कृपा के पात्र बन जाएंगे और पूरा वर्ष भर महामाई आपकी रक्षा करेंगी। वह क्रिया भी हम आपको बता देंगे। थोड़ी सी कठिन जरूर रहेगी लेकिन कर जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा किया गया कोई एक ऐसा कर्म हमारी किस्मत के बंद ताले को एक झटके में खोल देता है और फिर हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है दिव्य कृपा के साथ। याद रखना कि इस जीवन में, संसार में उन्नति जिस जिस व्यक्ति ने भी हासिल की है, कहीं ना कहीं देवी देवताओं की कृपा उस पर अवश्य रही ही है, क्योंकि इंसान के कर्म करने की, मेहनत करने की, दिमाग लगाने की, पैसे लगाने की एक सीमा है और उस सीमा के अनुसार जो फल प्रतिफल मिलते हैं वे बड़े साधारण से होते हैं, लेकिन विशिष्ट फल प्रतिफल मिलते ही दिव्य कृपाओं से हैं। अब ये दिव्य कृपा आपने इस जन्म में अपने कर्मों से हासिल की है या पिछले किसी जन्म के पुण्य प्रताप हैं, ये तो महामाई ही जाने। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अवसर, मौका ऐसा जो देवताओं से जोड़ता हो, मिस नहीं करना चाहिए। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता और कहा जाता है कि जब इंसान इस संसार से जाता है तो खाली हाथ जाता है। ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल भौतिक चीजों पर लागू होती है, आपके कर्म के सिद्धांत पर नहीं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कर्म, सत्कर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, हर एक का पूरा हिसाब किताब आप अपने साथ लेकर जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाते हैं, ना ही खाली हाथ आते हैं, लेकर आते हैं अपने प्रारब्ध, अपने संस्कार, अपने कर्मों का पूरा हिसाब किताब और उसी के अनुसार जीवन जीना पड़ता है और लेकर भी जाते हैं जो आपने इस जन्म में किया है उसका हिसाब किताब। तो खाली हाथ आना जाना ये केवल उन लोगों को दिखता है जो केवल जो दिखता है उसी को मानते हैं, लेकिन जो धर्म को जानते हैं, जो समझते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है, ईश्वर का विधान क्या है, नियम संस्कार क्या है, वो समझते हैं कि कोई ना खाली हाथ आता है और ना ही कोई खाली हाथ इस संसार से जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही विशेष अवसर जो आपके सारे बुरे संस्कारों को काट देगा और आपके बुरे प्रारब्धों को मिटा देगा, ऐसा कर्म आपको हम बताने जा रहे हैं। 24 तारीख की रात्रि को जरूर कर लेना। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे मिस मत करना। इसे मिस किया तो समझो सौभाग्य की चाबी ही गुम कर दी है। अब सिर पटकते रहो, दरवाजा भाग्य का नहीं खुलने वाला है। धक्के खाने की तैयारी कर ली है और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, सत्य ऐसा ही है, तो क्या करें। अब कोई व्यक्ति यदि अंधे कुएं में गिरने जा रहा है तो उससे ये तो नहीं कह सकते कि जाओ बेटे बहुत मौज करोगे, नहीं कह सकते। जो सत्य है वो सत्य है, कहना ही पड़ेगा। रूखा सूखा होता है, कड़वा होता है, बड़ा बेस्वाद होता है, लेकिन हम जैसे लोग इसे कहने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारा कर्म ही है सत मार्ग पर चलना और लोगों को भी जबरदस्ती इस मार्ग पर लेकर आना, कुकर्मियों को सत्कर्मी में बदल देना, यही हमारा कर्म है और हम करते हैं इस कर्म को। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे। महामाई को दर्शन करो पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ, भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी
कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखो कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारा उद्धार करना। इसी के साथ साथ हमने कह ही दिया कि 24 अप्रैल को होने वाले महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मी यंत्र जो विशिष्ट मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, आपके लिए तैयार है। आपको यदि उसे मंगाना है तो नंबर है वीडियो में, फोन कर लो। कुछ एक गिनती के ही यंत्र बचे रह गए हैं, बाद में वो सब चले जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें दे दो, फिर हम चाहकर भी आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना यंत्र भी मंगवा लीजिए। यंत्र यानी मशीन, यानी देवता की कृपा का, ऊर्जा का केंद्र। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। आपका फोकस अगले 3 से 5 दिन कहाँ रहने वाला है। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, आपका जो फोकस यानी आपका जो पूरा ध्यान है, मन है, वो कुल मिलाकर इन्हीं कार्यों में लगा रहेगा। किसमें? गंभीरता से अपने काम को करने में, यानी अपने करियर पर पूरी निष्ठा के साथ आप फोकस करेंगे, बड़ी गंभीरता से काम लेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने अनुभव का भी पूरा प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने वाले हैं आप, उसकी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी आपको महसूस होगा, कहीं ना कहीं मन अशांत भी होगा। आप क्या अनुभव करेंगे? सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से आपका मन अशांत रहेगा। कुछ विशेष टेंशन आपके जीवन में है, जैसे कर्जे की परेशानी है, कुछ विवादित स्थितियां हैं, उनकी वजह से आप थोड़े से विचलित से रहेंगे। एक बात निश्चित है कि आपके मन की गाथा मन में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। आप किसी से कुछ भी कह नहीं पाएंगे और कहना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिन्हें आप कुछ बताएंगे वो आपकी बात को ना तो समझेंगे, उल्टा आपका मखौल ही उड़ाएंगे। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप अपने मन की मन में रखेंगे, अपनी कथा व्यथा किसी को नहीं बताएंगे और शांति के साथ अपने इस कर्म युद्ध को लड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा विषय है ये। देखो, स्थितियां ग्रहों की कुछ इस प्रकार की है कि शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में है, गोचर कर रहे हैं, और अपनी ही राशि में यानी कि द्वितीय राशि में शुक्र का गोचर धन के विशेष लाभ कराएगा। पैसा तो जीवन में आएगा ही आएगा। सूर्य उच्च के हैं, केतु से दृष्ट है, तो वैसे तो मान सम्मान सब बढ़ेगा ही, समाज में इज्जत रुतबा सब बढ़ेगा, कार्यस्थल पर भी आपका बोलबाला बढ़ेगा, आपकी मेहनत आपके काम की प्रशंसा होगी। परंतु कहीं ना कहीं शत्रु भी प्रबल होंगे और आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे और अचानक से आपके बनते काम को बिगाड़ भी देंगे। आपके पीठ के पीछे चुगलियां बुराइयां करने का सिलसिला जारी रहेगा और आपकी टांग खींचना और आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण इस समय और काल पर आपको अत्यंत भावुक बना देंगे। आप इमोशन को महत्व देंगे, लोगों पर दया करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रख पाएंगे। जी हाँ, अब यदि जन्म पत्री में ही आपका चंद्रमा खराब हो चुका है या किसी कारण से खराब है, कोई पाप ग्रह योग है, तो इसकी स्थिति एकदम उलट हो सकती है। आप अपना समय खराब करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, स्नान आदि नहीं करेंगे और स्नान करने में बहुत ज्यादा देरी करेंगे और आलस्य मन में बहुत भरेगा और पैसे का फ्लो बिगड़ा रहेगा। अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो बिल्कुल साधारण सा रहेगा, शांत रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के कुछ लोगों का मतलबी सा रवैया आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। परिवार के किसी सदस्य की तरफ से आपको मदद भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक ही है, पॉजिटिव भी है, लेकिन भाइयों की तरफ से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, जितनी आपने उम्मीद लगा रखी है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय और काल अच्छा है। व्यापार पैसे से चलता है, पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, आमदनी भी अच्छी होगी।
सेल्स बिक्री वगैरह बढ़ेगी, नए ऑर्डर्स मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, कार्यस्थल पर बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और धन की आवश्यकता है, धन की यदि जरूरत है तो वह भी पूरी होगी। पैसे की आप जो लोन लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, किसी न किसी प्रकार से व्यापार को बढ़ाने की स्थितियां पॉजिटिव होंगी। सौंदर्य से जुड़े हुए सामान यानी ब्यूटी प्रोडक्ट, महिलाओं से जुड़े हुए सामान, वस्त्र आदि, परफ्यूम आदि, ब्यूटी पार्लर और साथ ही साथ इत्र, परफ्यूम और जैसे कि डेकोरेशन का सामान, होम डेकोरेशन का सामान है, इनसे जुड़ी हुई चीजों में तरक्की होगी। डेयरी प्रोडक्ट है, डॉक्टर का, वकील का काम, कमीशन का काम और फर्नीचर का काम, इन कार्यों में भी अच्छी रहेगी, तेजी रहेगी, आमदनी होगी, प्रॉफिट होंगे। लेकिन ठेकेदारी का कार्य कर लें या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लें, इसमें थोड़ी सी आयात निर्यात के कार्य में थोड़ी सी अड़चनें रहेंगी। काम तो ठीक ठाक चलेगा लेकिन टेंशन बहुत देगा। कंस्ट्रक्शन का काम है और इसी के साथ साथ भूमि की खरीद बिक्री का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, इसमें परेशानी रहेगी। सोशल मीडिया और ऑनलाइन से जुड़े हुए कार्य ठीक चलेंगे, अच्छे चलेंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर आप अपना समय खराब कर सकते हैं। ऑयल से, तेल से जुड़े हुए कार्य आपके अच्छे नहीं चलेंगे, इनमें परेशानियां रहेंगी क्योंकि शनि मंगल बुध मेल कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि से जुड़े व्यवसाय, मंगल से जुड़े व्यवसायों में परेशानी उत्पन्न करेगा। जो लोग वकील हैं, लॉयर हैं, जो वाणी की सहायता से कमाते हैं, उनका काम अच्छा चलेगा, बशर्ते कि उनकी कुंडली में, जन्म पत्री में बुध की स्थिति अच्छी हो तो। इसी के साथ साथ आपकी वाणी में थोड़ा कड़कपन रहेगा, थोड़ा सा आपका लहजा कठोर रहेगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे नाराज होंगे। मंगल इस समय शनि के साथ गोचर कर रहे हैं तो ये आपको कठोर बोलने वाला, क्योंकि साथ में बुध भी बैठे हैं, तो ये आपको कठोर, कड़क बोलने वाला, सीधी बात कहने वाला और दूसरों की गलत बात को सहन ना करने वाला बनाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे चुपचाप बिना कुछ कहे नाराज हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। वैसे तो आप रख पाएंगे। चंद्रमा को अनुकूल बनाने की, वैसे तो चंद्रमा अनुकूल ही है, लेकिन चंद्रमा को अनुकूल बनाने की कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको इस समय करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला, समय पर सोएं और जागें, यानी कि अनुशासन के नियमों का पालन करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और स्नान ही यानी नहाना समय पर करें। जैसे ही आप सोकर जागें, सुबह सुबह अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर सबसे पहले स्नान आदि करके पूजा घर में जाइए या फिर मंदिर चले जाइए। ये कार्य आपके लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि इससे आपका शुक्र, आपका गुरु और आपका चंद्रमा तीनों ही अनुकूल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहाने में बहुत देरी करते हैं, यानी कि वो कहेंगे कि हम स्नान करने जाते हैं और फिर इधर उधर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन स्नान नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का चंद्रमा 100% कुंडली में खराब होता है और ये अपने कर्म से उसे और खराब करते चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और पैसे की बर्बादी भी करते हैं, गलत जगह पर पैसा निवेश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ठीक इसका ऑपोजिट करना है, यानी टाइम से सोना है, टाइम से जगना है और स्नान आदि समय पर करना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी राय या सलाह है, इसे आपको मानना ही होगा। अब इस समय और काल पर आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है, बिजनेस व्यवसाय में कोई भी बड़ा बदलाव करते समय थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें और अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी जेब को भी एक बार जरूर देखें। दूसरा यहाँ पर यह है कि समाज में लोगों के साथ उठे बैठे लेकिन जरूरत से ज्यादा समय खराब ना करें, अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि का ख्याल जरूर रखें, लोगों से लिमिटेड बात करें। तीसरा ये कि पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहें, किसी प्रकार का छल आपके साथ हो सकता है क्योंकि गुरु पर राहु की दृष्टि है। अब सबसे बड़ी बात नौकरी करने वालों के लिए, तो नौकरी करने वालों का अच्छा हिसाब रहेगा, अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, काम की तारीफ होगी, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। पुराना कोई विवाद, कोई विवादित स्थिति यदि कार्यस्थल पर चल रही है तो वह सुलझने लगेगी और आपके पक्ष में बदलेगी, बनेगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर कहीं ये है कि आपके कार्यस्थल पर आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ेगी, लोग आपसे जलेंगे और आपको नीचे गिराने के लिए कई कोशिशें करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें कामयाब भी होंगी यदि आप कमजोर पड़ेंगे तो। जैसे कि आपने अपना काम यदि समय पर नहीं किया, काम को गंभीरता से नहीं लिया तो। दूसरा कि आपने जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लिया और लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन की और अपने मन की बातों को शेयर करने लग गए तो। साथ ही साथ अपनी कमी और कमजोरियों को भी लोगों को यदि आपने बता दिया तो उनका दुरुपयोग हो जाएगा 100%। इस समय और काल पर आपको कहीं लंबी दूरी पर जाना पड़ सकता है, यात्रा आपकी हो सकती है, थोड़ा सोच समझकर यात्रा का चुनाव करें। रात्रि के समय यात्रा करने से बचें, वाणी को कठोर होने से बचाएं, सीधा स्पष्ट तौर पर किसी भी बात का खंडन करना, बहस को बढ़ावा देना होगा।
लोगों को बिना मांगे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों का भला करने के चक्कर में आप अपना बुरा कर सकते हैं, तो जरूरत से ज्यादा किसी की भलाई के बारे में ना सोचें। कोशिश करें इंसानियत मानवता के नाते जरूर किसी का भला करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। अपने उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें और शत्रुओं को भी पहचानें, उनकी तरफ से आंखें बंद ना करें। अपने कार्यस्थल पर अपने काम के तरीकों पर बारीकी से नजर रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप अपने उच्च अधिकारियों की दृष्टि में आ जाएं। अब एक खास बात कि जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, उन्हें अगले 3 से 5 दिन में अच्छी नौकरी अवश्य मिलेगी। इसी के साथ साथ नौकरी में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है, जैसे ट्रांसफर हो सकता है या पदोन्नति हो सकती है। जो भी कुछ होगा वो आपके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा नहीं, पढ़ाई से जी चुराएंगे, इधर उधर की चीजों में अपना समय खराब करेंगे और घर के बड़े भी उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन में व्यस्तता अधिक है। इसकी वजह से छोटे बच्चों का अपने काम, अपनी पढ़ाई लिखाई से मन हटता दिखाई देगा। बड़ों की यदि बात करें तो बड़े विद्यार्थी जो है अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई देंगे, लेकिन अपनी संगत से परेशान रहेंगे। साथ ही साथ अचानक से इनके जीवन में कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, तो इन्हें पैसे की जरूरत की वजह से कर्जा लेना पड़ सकता है। नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। प्रेमी जीवन की यदि बात करें तो नए प्रेम संबंध बनेंगे और प्रेमी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, बस प्रेमी के मन को समझकर व्यवहार करना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी टेंशन रहेगी। अचानक से उनका स्वास्थ्य गिर सकता है या उन्हें कोई शारीरिक कष्ट या चोट लग सकती है, तो ये टेंशन रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी आपकी नहीं सुनेंगे, मनमानी करते दिखाई देंगे। इसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी होगी। बाकी आपका तालमेल रिश्ता ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आप दोनों किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट, कोई उपहार दे सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। जीवन साथी के परिवार वालों के साथ आपकी चर्चा हो सकती है, अच्छी चर्चा होगी और आपके लिए फायदेमंद वह चर्चा रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, सेहत की और विदेश की। तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, विदेश जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो समय और काल है, इस समय पर आपको वाहन का सुख, भूमि का सुख और विदेश गमन का सुख मिल सकता है, मिलने वाला है, इसके योग अच्छे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हैं, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, वाहन, भूमि या विदेश जाना, ये ऐसे कार्य हैं जो जीवन में बड़े परिवर्तन के कारक होते हैं, बड़ी समस्याओं के कारक भी होते हैं। एक बार आगे बढ़ गए तो वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए, ताकि पता चले कि आप जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वह आपकी जन्म पत्री के अनुसार है या नहीं, लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। तो इसके लिए अपनी कुंडली जरूर आकलन कराएं, या फिर कोई भी और मन में डाउट है, प्रश्न है, रीजन है और बाधा है, इन सब से मुक्ति के लिए आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। अब आपको बताते हैं कि देवी की कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो 24 अप्रैल की रात्रि को आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। आपको पीतल की एक थाली लेनी है और उस थाली में आपको माँ बगलामुखी लिखना है। मिट्टी के 9 दीपक गाय के घी से भरकर उस थाली में चारों तरफ लगा देने हैं, सजा देना है और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको बैठकर 15 से 20 मिनट जाप करना है। थोड़ी सी पीली सरसों माँ बगलामुखी की फोटो के पास पीतल की कटोरी या प्लेट में भरकर रख देना है और जब पूजा करके आप उठे तो इस पीली सरसों को अपने पूरे घर में छिड़क दें, घर की छत पर भी छिड़के, सुबह झाड़कर इसे बाहर निकाल दें। इस क्रिया को आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि को कम भोजन करें, उसके बाद कोशिश करें कि जमीन पर ही सोएं, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें और मोबाइल न देखें, मन को शांत रखें, विचलित ना होने दें। माई से अपनी समस्या बताएं और माई से कहें कि हमारी रक्षा करो। आपके जीवन में 100% दैवीय कृपा का अवतरण होगा। और इन सब से बढ़कर यदि आपको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे आप देवी की कृपा पात्र बनेंगे और पूजा पाठ यदि करते हैं तो उसमें गलती और त्रुटियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि गुरु तो है नहीं, तो जिसकी वजह से आपको देवी की कृपा नहीं मिल पाती है, तो फिर हम आपको बता दें कि सीधे तौर पर देवी माँ बगलामुखी की कृपा पाने का एकमात्र तरीका है यह महारक्षा कवच। जी हाँ, यह महारक्षा कवच आपको सीधे तौर पर देवी से जोड़ देता है। इसके अंदर 2 लोगों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था है। यह महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। जिस व्यक्ति ने इस महारक्षा कवच को धारण किया है उस व्यक्ति के जीवन में देवी की कृपा 101% आई ही आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वयं हमने सिद्ध किया है,
अपनी मंत्र शक्ति से। तो इसकी कृपा बहुत ज़्यादा है, असीम है। बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हैं, हज़ारों अनुभव हैं हमारे पास इसके लोगों के। तो आप भी इसे मँगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप सीधे तौर पर देवी से जुड़ जाएँगे, उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि इस समय और काल पर एक योग ऐसा है जो बड़ा कठिन है, अच्छा नहीं है। इस योग की वजह से आपका अपना कोई आपसे दूर जाएगा। ये योग ऐसा है जिसमें कि सूर्य केतु से ग्रसित हो जाता है और केतु जो है वो वैराग्य है, अलगाव है। और जब सूर्य इससे जुड़ता है तो ये आपके प्रेम, आपके नज़दीक, आपके करीबी किसी व्यक्ति को आपसे दूर कर देता है। और ये कठोर योग है। इस योग की वजह से कारण कोई भी हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, रुष्ट हो जाना हो सकता है, बिना मतलब में बुराई मान लेना या किसी की बातों में आ जाना। लेकिन आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कोई आपका अपना है, वह आपसे दूर अवश्य होगा, यानी कि आपके दिल को तकलीफ अवश्य होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और ये ना हो, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसके लिए आप एक काम करिए कि सूर्य देवता को सुबह-सुबह सूर्योदय होते ही 10 मिनट के अंदर-अंदर अर्घ अवश्य दे दीजिए और अर्घ देते समय उस जल में आप एक लाल रंग का पुष्प अवश्य डालिए और थोड़ा-सा कुमकुम भी डाल दीजिए। इसके बाद आप अर्घ दीजिए और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके 10 से 15 मिनट सूर्य भगवान से आप निवेदन करिए कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाइए और हमारे ऊपर जो भी दोष हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र की वजह से उन दोषों को आप शांत करिए। तो इस दोष से आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मान-सम्मान की भी कमी रहेगी, इस दोष की वजह से वह भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है? यानी ये दोष मिटेगा अगर आप इस उपाय को करते हैं। 2 से 3 दिन कर लीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही ये दोष मिट जाएगा। खैर, अब यहाँ तक आपने सारी बात समझी है, अब आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। आपकी रक्षा का महाशक्तिशाली उपाय। जी हाँ, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि वैसे तो बहुत बड़ा है ये उपाय, लेकिन हम आपको छोटा-सा एक बता देते हैं कि एक काले रंग का कपड़ा, उसमें लौंग का 1 जोड़ा, काली मिर्च के 4 दाने, थोड़ा-सा कपूर, काली हल्दी तो मिल नहीं पाएगी, इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा-सा कपूर रख लेना, पोटली बनाकर इसे अपने पास रखना शुरू कर देना। और जब आप इसकी पोटली बनाएँ तो आप इस मंत्र का जाप करते चलना। वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये पोटली जो है वो जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ओम करणाम बदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ काली का ये मंत्र है, ये इस पोटली को सिद्ध जागृत कर देगा। इस पोटली को अपने पास रखिए 21 दिनों तक, उसके बाद आप इसे जल विसर्जित कर देना। रात्रि के समय इसे माई के चरणों में रख देना और दिन में इसे इसी मंत्र को बोलते हुए उठाकर अपने पास रख लेना। आपकी सुरक्षा तैयार हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए आप इन उपायों को करिए, इन सावधानियों को रखिए, भविष्यवाणियों को ध्यान दीजिए। बाकी महामाई आपकी रक्षा करेंगी ही, आपकी उन्नति हो, आपका उद्धार हो और माई के प्राकट्य दिवस पर देवी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा महामाई से हम निवेदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।